नगर निकाय चुनाव 2022 डेडिकेटेड कमीशन का मामला जो कि पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, अब दोनों पक्षों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने, दोनों पक्षों के लिए खुशखबरी की खबर जो कि पटना हाईकोर्ट से आई है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, 9 अगस्त की सुनवाई में बिहार सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये जो पूरा मामला है बहुत ही गंभीर और बड़ा मामला है। इस मामले को पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच को सुनवाई करनी चाहिए या फिर चीफ जस्टिस को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ जो अभी पिछली डेट पड़ी उसमें भी जो बिहार सरकार की तरफ से एफिडेविट दिया गया चीफ जस्टिस की कोर्ट में रजिस्ट्रार के पास कि इस पूरे मामले को डबल बेंच में सुना जाए या फिर चीफ जस्टिस खुद इस मामले की सुनवाई करे। तो आप सबको ये बताना चाहूंगा कि दोनों जो पक्ष हैं वो अब खुश हो जाएं, क्योंकि दोनों पक्षों के लिए खुशखबरी की बात है। अब इस पूरे मामले को जो कि नगर निकाय चुनाव 2022 के डेडिकेटेड कमीशन का मामला है, तथा कथित डेडिकेटेड कमीशन का जो मामला है जो पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, उसकी सुनवाई अब पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन करेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और पूरा मामला अब चीफ जस्टिस की कोर्ट में चला गया है। चीफ जस्टिस ने स्वीकार कर लिया है और संभवतः इसकी सुनवाई 4 या 5 सितंबर को हो जाएगी। 4-5 सितंबर को सुनवाई की तारीख भी आ जाएगी। अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन ये क्लियर हो चुका है। ये इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, इसमें क्लियर ये आपको दिखाया जा रहा है, जहां पर रेड टिक लगा हुआ है कि अब ये जो पूरा मामला है डेडिकेटेड कमीशन का जो पिटिशनर सुनील कुमार के द्वारा की गई है, उसकी सुनवाई अब चीफ जस्टिस के कोर्ट में होगी। तो ये बड़ा मामला और ये बड़ी खबर जो कि हम आपको बता रहे हैं बिहार लाइव नाउ पर सबसे पहले सटीक, जो कि इस पूरे लिस्ट में आप देख सकते हैं। अब लिस्टिंग बहुत जल्द हो जाएगी। 4 या 5 सितंबर को 4 या 5 सितंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, बड़ी सुनवाई, और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन के कोर्ट में अदालत में होगी। और अब पशुपेश की स्थिति खत्म हो चुकी है। और देखिए, बिहार सरकार भी यही चाह रही थी, साथ ही साथ पिटिशनर भी यही चाह रहे थे कि मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो जाए, फैसला हो जाए। तो अब वही लग रहा है कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो जाएगा, इस मामले में जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई होगी और मुझे लगता है कि 1-2 सुनवाई के बाद फैसला आ जाएगा। दोनों पक्षों को मौका दिया जाएगा, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों को रखेंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे, बिहार सरकार भी अपनी बात को रखेगी। साथ ही साथ जो विपक्ष है, जिन्होंने केस किया है, जो सुनील कुमार है पिटिशनर, वो भी अपनी बात रखेंगे, सबूत रखेंगे, एविडेंसेस वहां पर रखे जाएंगे और उसके आधार पर पूरी बात को देखकर और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन इस पूरे मामले में फैसला सुना देंगे। तो फैसले की घड़ी बहुत नजदीक आती हुई नजर आ रही है। जो लोग कह रहे थे कि 6 महीने गुजर गए हैं, 4.5 साल और बीत जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, इस मामले में कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और अब जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई भी हो जाएगी और फैसले की घड़ी भी अब बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है। देखिए, जो पिछली बार भी एफिडेविट देकर और बिहार सरकार के जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने कहा था कि ये बड़ा गंभीर मामला है और इस मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में डबल बेंच में होनी चाहिए या चीफ जस्टिस खुद इस गंभीर मामले की सुनवाई करें। चीफ जस्टिस ने उसको स्वीकार कर लिया था और आज पूरी तरह से ये जो लिस्ट आ गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये पूरा मामला अब चला गया है। तो चीफ जस्टिस ही इस पूरे मामले को, जो कृष्णन विनोद चंद्रन हैं, वो सुनेंगे और निष्पक्ष तरीके से सुनेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस हैं, निष्पक्षता पूरी तरह से दिखेगी
और फैसला भी जल्दी आएगा। सबसे बड़ी कोर्ट में ये मामला चला गया है, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब इस मामले को सुनेंगे। तो बड़ी खबर जो कि हम आपको बिहार लाइव नाउ पर बता रहे थे पटना हाई कोर्ट से सीधे सबसे पहले, और इस मामले में अब कोई पशुपेश की स्थिति नहीं रही कि अब कौन जस्टिस देखेंगे, कौन जस्टिस देखेंगे। अब सीधे सीधे ये मामला पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चला गया है, जो बिहार सरकार ने अर्जी दी थी। बिहार सरकार ने एफिडेविट दिया था कि मामले की सुनवाई डबल बेंच में हो या चीफ जस्टिस के पास हो। संभवतः इस मामले में देखिए, अभी तक अगर ओवरऑल मामले को आप देखेंगे, अभी तक जो सुनवाई हुई उस पूरे मामले को देखेंगे तो इसमें 3 जजेस थे जिन्होंने अभी तक सुनवाई की। राजीव राय, अभी हरीश कुमार की अदालत में हुई। इसके पहले सबसे ज़्यादा दिन तक सत्यव्रत वर्मा साहब ने सुनवाई की। तो 3 जजेस की टीम ने और एक एक करके इसकी सुनवाई की इस केस को। अब ये पूरा मामला चीफ जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन के पास चला गया है और वो इसकी सुनवाई करेंगे। क्या होगा ये सब जानना चाहते हैं, हमारी भी राय जानना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे जो लॉ के जानकार हैं उनकी राय जानना चाहते हैं। तो देखिए, हमने जो अभी तक पता किया, जो विधि के ज्ञाता हैं, विधि के जो जानकार हैं, उनसे हमने पता किया, पिटिशनर की बातों को सुना, पिटिशनर के एविडेंसेस को देखा, बिहार सरकार के जवाब को देखा, बिहार सरकार के एविडेंसेस को देखा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही पता चली कि जो सबूत, देखिए कानून अंधा होता है, कानून की आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है और आप देखेंगे कानून की जो देवी है उनके हाथ में तराजू होता है और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तो उस तराजू में आपको सबूत डालने होते हैं, एविडेंस डालने होते हैं। अगर कोई केस करता है, अगर कोई कहता है कि ये चीज़ गलत है, इसको प्रूफ करना पड़ता है कि वो चीज़ गलत है, और जिसके बारे में कहा जाता है गलत है और वो कहते हैं हम सही हैं। जैसे बिहार सरकार के डेडिकेटेड कमीशन को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये गलत तरीके से बनाया गया, इसके डेटा गलत हैं, इसकी जो संरचना की गई वो गलत है। तो आपको ये बता दूं कि दोनों को प्रूफ करना होगा कोर्ट में कि ठीक है सुनील कुमार जी, आप कह रहे हैं कि ये गलत है, तो ये गलत कैसे है ये बताइए। और बिहार सरकार कह रही है कि ये सही है, तो सही कैसे है ये बिहार सरकार बताए। तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा और लंबा समय दिया जाएगा। लग रहा है कि जैसे 2-2 घंटे या 1-1 दिन का समय दिया जाएगा इन दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलीलों को रखने के लिए, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। अभी तक जो एविडेंसेस हैं, जो कागजात हैं और जो चीजें हैं, उसमें बिहार सरकार फिसड्डी नजर आ रही है। बिहार सरकार के पास एविडेंसेस की कमी है। मौखिक रूप से बिहार सरकार बहुत कुछ बोल रही है, लेकिन कागजों पर उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। कागजों पर दिखाने के लिए उनके पास बस बहुत कम चीजें हैं जिससे वो प्रूफ कर सके कि डेडिकेटेड कमीशन जो बिहार सरकार की तरफ से बनाया गया था अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच के लिए, वो ही गलत है और उसी पर ये पूरा मुकदमा चल रहा है। तो उसका जो सबूत है वो बिहार सरकार के पास उतना ज्यादा नहीं है कि ये प्रूफ कर सके कि ये जो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए समर्पित आयोग का गठन किया गया था वो सही है। ट्रिपल टेस्ट के अनुसार, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन है कि आपको अतिरिक्त आरक्षण अगर देना हो पिछड़ा में तो आपको ट्रिपल टेस्ट पास करना होगा। तो उस ट्रिपल टेस्ट के द्वारा ही आप अन्य लोगों को पिछड़ा में और आरक्षण दे सकते हैं। तो इस पर बिहार सरकार को भी कहा गया कि भाई आप भी समर्पित आयोग बनाइए। तो समर्पित आयोग में निष्पक्ष लोग अध्यक्ष होंगे, उनके सदस्य होंगे, सेक्रेटरी होंगे, लेकिन बिहार सरकार ने राजनीतिक व्यक्ति को, अन्य राज्यों में भी ये मामले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में अभी इसके ठीक पहले हुआ है, इसके पहले महाराष्ट्र में हुआ है, गुजरात में हुआ है, हर जगह ऐसे मामले आए जिसमें कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया और डेडिकेटेड कमीशन बना के जो उसके अध्यक्ष बनाए गए वो या तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे या फिर ऐसे स्वच्छ और निष्पक्ष व्यक्तित्व के लोग थे जो निष्पक्षता बरकरार रखेंगे। कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था उस पूरी टीम में।
लेकिन बिहार सरकार ने पॉलिटिकल व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको अध्यक्ष बना दिया डेडिकेटेड कमीशन के नाम पर। और साथ ही साथ इन्होंने जब डेडिकेटेड कमीशन बनाया, उसके आधार पर फिर से आरक्षण के लिए ये डेटा आया, तो इन्होंने जब सेकेंड टाइम नोटिफिकेशन निकाला चुनाव का, तो कहीं भी इस चीज की चर्चा नहीं की। तो देखिए, ये दो बड़े मामलों को देखेंगे आप, ये बड़ा मुद्दा है, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार सरकार अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट में कितने समय तक लड़ सकती है। तो संभवतः जो जजमेंट भी आएगा वो बिहार सरकार के पक्ष में नहीं आ सकता है। देखिए, जजमेंट देना माननीय न्यायालय का काम है, और अब तो कृष्णन विनोद चंद्रन साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, उनकी कोर्ट में न्याय मिलना है। तो अब बहुत लोग निश्चिंत हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर कि अब निष्पक्षता बहुत बारीकी से देखी जाएगी, और जो सच होगा, जो सही होगा, उसी के पक्ष में यह फैसला आएगा। आगे भी इस पूरी खबर पर हम नजर बना के रखेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें, ताकि ये जानकारी हर जगह पहुंच जाए। और ताजा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपका अपना फेसबुक पेज है, इसे जरूर देखें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमें ज्वाइन करें और फेसबुक पर हमें सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।